प्रदेश में आम आदमी पार्टी उन बीएलओज को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि दे रही है जिनकी जान इस एसआईआर के दबाव में गई है। किसी ने जहर खाया, किसी ने फांसी लगाई, कोई चिट्ठी लिख के मर गया। फतेहपुर की घटना तो बहुत ही दर्दनाक है, जहां शादी के एक दिन पहले एक लेखपाल ने अपनी जान दे दी। और कारण क्या है? अधिकारी एसआईआर के लिए दबाव बनाते हैं। किसके निर्देश पे बनाते हैं? मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है, जो पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहता है, उसके दबाव में बनाते हैं। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करती हैं, 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को, जो बीएलओज मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जानें जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है सी। मुसलमान हो, सी कैटेगरी में जाओ। यादव हो, सी कैटेगरी में जाइए। पासी हैं, सी कैटेगरी में जाइए। वर्मा है, सी कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था, वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को सी कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा, तो करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी ये लोग काटेंगे। क्या एसआईआर का विरोध करेंगे जैसे कांग्रेस? एसआईआर का सदन में पूरा विरोध करेंगे, और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे ऑल पार्टी मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पे विरोध करेंगे। लेकिन आज तो उन्होंने बढ़ा दिए। देखिए, ऐसे नौटंकी का नाच नहीं हो रहा है। ये देश के चुनावी प्रक्रिया को आप कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को अधिकार देना चाहते हैं मतदान का, और वोटर लिस्ट को साफ करना चाहते हैं। तो आप तो वोटर लिस्ट को साफ करने के बजाय पूरी तरह से मतदाता को ही साफ कर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट तो नहीं साफ हो रही है, मतदाता ही साफ हो जा रहा है आपकी वोटर लिस्ट से। आप मुझे बताइए, पिछला जब 2003 में रिवीजन हुआ था, वो भी स्पेशल रिवीजन नहीं था। इतने सारे कागज मांगे गए थे क्या उसमें? नंबर 1, जब 2003 में हुआ था, 8 महीने का वक्त लगा था। आपको क्या इतनी जल्दी है कि एक ही महीने में सब कुछ कर दीजिए? क्या इतनी जल्दी है? क्या आपके दिमाग में घूम रहा है? चुनावी घोटाला करने के लिए इतना विचलित हैं आप? इतना तानाशाही और हिटलरशाही आपके दिमाग पे सवार हो गई है? आप चाह रहे हैं बस एकदम सर के बल खड़े होके एक ही महीने में सारा काम पूरा हो जाए? उत्तर प्रदेश की आबादी पता है आपको? 25-26 करोड़ की आबादी वाला राज्य। आप यहां चाहते हैं कि एक महीने में सर के बल खड़े होकर सारे अधिकारी आपके हिसाब से सारा काम करना कर दें। शिक्षा मंत्री भी लग जाए, रोजगार सेवक भी लग जाए, सफाई कर्मी भी लग जाए, सारे के सारे आपके इशारे पे घुटने पे खड़े हो जाएं। तो ये ठीक बात नहीं है।